हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1A के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और इसमें अ में दिया है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं कि हम एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके कैसे इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो इससे पहला सवाल ए में 135 और 225 में बड़ी संख्या कौन सी है? 225। तो एल्गोरिथ्म ज्ञात करने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या का बड़ी संख्या में क्या किया जाएगा? भाग। तो देखिए किस प्रकार से लगता है। 135 का हम 225 में भाग करेंगे तो 135 का 225 में भाग कितनी बार में होगा? एक बार में। तो 135 एक कम 135। फिर इसको माइनस कर दीजिए, 5 में से 5 घटेगा 0 और यहाँ पे 2 में से 3 नहीं घटेगा, कैरी ले लेंगे 12, 12 में से 3 घटा 90। अब इस 90 जो हम शेषफल आया है, इस 90 का हम किस में भाग देंगे? 135 में। तो इस 90 का 135 में भाग देंगे तो 90 एक कम कितना होगा? 90 दूना 180 होता है, तो एक ही बार ले जाएंगे तो 90 एक कम 90। ठीक है। फिर 135 में से 90 घटा दीजिए, 5 में से 0 घटाएंगे 5, 13 में से जो है 9 घटाएंगे 9 4 13, 45। अब ये जो शेष 45 आया है, इस 45 का किस में भाग देंगे? 90 में। तो 45 दूना कितना होता है? 90। ठीक है। तो ये शेषफल जो आया, लास्ट में जो शेषफल बचा हमारे यहाँ पे मान लीजिए 0 बचेगा। ठीक है। तो किस संख्या से मतलब कटा हुआ है? 45 से। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि 135 और 225 का एचसीएफ क्या है? 45। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, अतः 135 व 225 का एचसीएफ बराबर 45। ठीक है। अब इसी प्रकार से एक सवाल और देख लेते हैं। बी में 196 और 38,220 का एचसीएफ। तो इसमें 196 छोटी संख्या है और 38,220 क्या है? बड़ी संख्या है। तो इस छोटी संख्या का हम इस बड़ी संख्या में क्या करेंगे? भाग करेंगे इस प्रकार से। 196 का 38,220 में भाग करेंगे तो कितनी बार पहले ले जाएंगे? एक बार में, क्योंकि देखिए 196 382 है तो 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार ले जाएंगे। तो 196 कम 196, फिर माइनस कर दीजिए, 12 में से 6 घटाएंगे 6, यहाँ 7 बचेगा। फिर 7 में से 9 नहीं घटेगा कि उधार लेंगे, कैरी ले लेंगे। यहाँ 17 हुआ, 17 में से 9 घटाइए 8 बच गया, और यहाँ 2 में से 1 घटा दीजिए 1। अब 196 का 186 में भाग नहीं जाएगा, तो अगली संख्या कौन सी बची है? 2। इस 2 को हम क्या करेंगे? उतार लेंगे। अब 1862 हुआ, तो 196 का जो है 1862 में भाग करेंगे तो कितनी बार हो सकता है? 7 एक कम 7 और 8 एक कम 8, मतलब 19 दूना 38। 9 बार ले जाइए, 9 बार में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 छंग 54, कैरी कितना हुआ? 5, 9 9 81, 81 5 कितना हुआ? 86, कैरी कितना हुआ? 8, 9 एक कम 9, 9 8 कितना हुआ? 17। ठीक है। फिर माइनस कर देंगे। अब 12 में से 8 4 घटाएंगे, कितना बचा? 8। यहाँ 5 बचा, तो 5 में से 6 नहीं घटेगा, एक उधार ले लेंगे, कितना हुआ? 15। 15 में से 6 घटाइए, 9 6 15। फिर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ये 7 में से 7 घटेगा 0, 1 में से घटेगा 0। अब लास्ट में बचा संख्या क्या है? अभी 0 बचा हुआ है, तो इस 0 को हम यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है। अब 196 का 980 में भाग देंगे, तो 980 में भाग देने के लिए इसका 5 बार में भाग हो जाएगा। 5 30, 30 की 0, हाथ से लगा 3, 5 9 45, 45 3 48, हाथ से लगा 4,
5 एकम 5, 5 और कितना हुआ 9, ठीक है। 980 घटा देंगे, कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 0, मतलब शेषफल 0 आया। तो देखिए ये जो पूरी संख्या है 196 से 38,220 जो है पूरी तरह से कट गया, ठीक है, मतलब डिवीज़न हो गया, डिवाइड हो गया। तो हम कह सकते हैं अतः 196 व 38,220 का HCF, ठीक है, 196। प्रश्नावली 1 के पहले सवाल में हमने 2 सवाल देख लिए, ठीक है। एक सवाल बच गया है, उसको हमने छोड़ दिया, उसको आप लोग लगा लीजिएगा। इसमें तीसरा सवाल देख लेते हैं। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 92,990, 7,378 और 7,161 का HCF ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं कैसे इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन किससे बड़ी है, किससे छोटी है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि 7,161, इससे बड़ी संख्या कौन सी है 7,378, फिर इससे बड़ी संख्या कौन है 92,690। तो सबसे पहले हम 7,161 का भाग किस में देंगे 7,378 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो 7,161 का भाग हम 7,378 में देंगे पहले। तो इसमें इसका जब डिवीज़न करेंगे तो कितनी बार ले जाएंगे, एक बार में। तो 7,161, अब इसमें से इसको हटा देंगे तो 8 में से 1 घटाएंगे 7, 7 में से 6 घटाएंगे 1, और 3 में से 1 घटाएंगे 2, शेष कितना बचा 217। अब इस 217 का हम किस में भाग देंगे 7,161 में। तो 7,161, तो इसका जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार ले जाएंगे 3 बार ले जाते हैं। तो 17 51, 3 दूनी 6, घटा देंगे 6 में से 1 घटेगा 5, और यहाँ पे 1 में से 5 नहीं घटेगा 11, 11 में से 5 घटेगा 6, फिर यहाँ से कितना बचा 1, फिर 651 बचा। अब 651 है तो फिर 3 ही बार ले जाएंगे। तो 17 कितना हुआ 51, फिर इसके बाद 3 दूनी कितना हुआ 6, फिर घटा देंगे इसको, शेष कितना बचा 0, या इसको कट्टम कुट्टम भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे 7,161 और 7,378 का HCF निकल के कितना आया 217। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए 7,161 व 7,378 का HCF बराबर कितना 217। अब हम 217 और 92,690 में देखते हैं। तो 217 छोटा है 92,690 से, इसलिए 217 का हम 92,690 में भाग करेंगे। तो 217 का 92,690 में भाग करने के लिए सबसे पहले हम 926 में भाग करते हैं। तो 926 में भाग करने के लिए कितनी बार ले जाना पड़ेगा 4 बार। 217 का 4 बार में पाड़ा पड़ेंगे, कितना हुआ 17 चौक का 68, 4 दूना कितना हुआ 8, ठीक है, मतलब 868 प्राप्त हुआ। अब 926 में से 868 घटा देते हैं तो 6 में से 8 नहीं घटेगा 16 हो जाएगा। एक उदाहरण लेंगे 16 में से 8 घटाएंगे, यहाँ शेष कितना बचा 8 बचेगा। यहाँ 1 है, 1 में से 5 नहीं घटेगा, एक उधार ले लेंगे 11 हुआ, 11 में से जो है 6 घटाएंगे कितना बचेगा 5, यहाँ 8 बचा, 8 में से 8 घटाएंगे
0 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखेंगे कि अब शेष अगली संख्या कौन सी बची हुई है। तो यहाँ पे देखिए 9 बचा हुआ है और 0 बचा हुआ है, तो हम एक ही अगली संख्या उतार लेते हैं। यहाँ 9 उतार ले लेंगे। 9 उतारने के बाद हमें संख्या जो प्राप्त हुई 589 प्राप्त हुआ। अब 217 का 589 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तब 289 का कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 2 बार। 2 बार पढ़ेंगे तो 17 दूना कितना होता है, 34 हो जाएगा। फिर 2 दूना कितना होता है, 4 हो जाएगा। कितना हुआ, 434। अब इसको इसमें से घटा देते हैं तो 9 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। और यहाँ 5 में से 1 घटाएंगे कितना, 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। अभी शेष हमें बचा हुआ है, यहाँ पे कितना शेष बचा था, 0। तो इस 0 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे उतार लेते हैं। तो इस प्रकार हमारी संख्या कौन सी प्राप्त हुई, 1550। अब हम 217 का जो है 1550 में भाग देते हैं। तो 7 दूनी 14 यानी अप्रॉक्स में आएगा। 7 बार ले जाते हैं तो 7 सते कितना हुआ, 49। फिर 7 एक कम 7, 7 4 कितना हुआ, 11। और 7 दूना 14 और 14 एक कितना हो गया, 15। ठीक है, 1519 प्राप्त हुआ। अब 1550 में से 1519 घटा देते हैं तो 10 में से जो है 9 घटाएंगे 1 बचेगा। यहाँ शेष आपका 4 बचा हुआ है। 4 में से 1 घटाएंगे कितना हुआ, 3, 31 हुआ। अब ये लास्ट में जो 31 बचा हुआ, अब इस 31 का हम 217 में क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्यों, क्योंकि अब कोई संख्या बचा नहीं है, सबसे छोटी संख्या है। तो इस 31 का जो है हम 217 में भाग करेंगे तो 7 बार ले जाइए। तो 7 एक कम कितना हुआ, 7, 7 कितना हुआ, 21। ठीक है, तो इसको घटा देंगे, ये पूरी तरह से कट गया, मतलब शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 0। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 217 से जो है जब 92,690 में हमने भाग किया, ठीक है, तो लास्ट में 31 बचा था। अभी इस 31 का जो है 217 में भाग किए तो पूरी तरह से कट गया। यानी हम कह सकते हैं कि 217 और 92,690 का हमारा एचसीएफ कितना होगा, 31 होगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः 217 और 92,690 का HCF बराबर 31। तो देखिए, इसके पहले हमने देखा कि 7,161 और 7,378 का जो HCF प्राप्त हुआ था कितना हुआ, 217। फिर पुनः हमने 217 और 92,61 का HCF निकाला तो कितना प्राप्त हुआ, 31। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये 3 संख्याएं इस सवाल में दी गई है, 7,161 और 7,378 और 92,690, ठीक है, ये तीनों संख्याएं जो है 31 से पुनः जो है विभाजित हो सकती हैं। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि अतः 7,161, 7,378 व 92,690 का HCF जो है आपका कितना होगा, 31। ठीक है, लास्ट में ये संख्या प्राप्त हुआ। तो आज के इस वीडियो में बस हम ये 2 सवाल देख लेते हैं। ठीक है, शेष सवाल जो है अब अगले वीडियो में देखेंगे।